दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। आज 6 फरवरी है और जैसा कि हमने आपको बताया था कि 6 फरवरी को एक नया WD आएगा, पर वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा कि इन भागों पर काफ़ी स्थानों पर मौसम को बदले। पर जैसा कि हमने आपको कहा था कि पहाड़ी राज्यों पर तो इफेक्ट देखने को मिलेगा और 3 पर्वतीय राज्य है जिनमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, यानी ये 3 पर्वतीय राज्य आएंगे तो यहाँ पर बारिश और बर्फबारी होगी। बाकी जो मैदानी हिस्से रहेंगे तो यहाँ पर जब भी WD आता है तो उसकी वजह से यहाँ भी कुछ जो क्लाउडिंग होती है वो बढ़ जाती है। ऊपर इन इलाकों पर बारिश वाले बादल तो नहीं पहुँचते, बल्कि यहाँ पर हाई क्लाउड और मीडियम क्लाउड इस समय आप देख सकते हैं कि मैदानी हिस्सों पर अभी भी कल से इन भागों पर बने हुए हैं। देखिए 11 मार्च से पहले कोई भी स्ट्रॉन्ग WD आने की संभावना नहीं है, पर लेकिन 11 मार्च के आसपास एक WD आएगा जो 11 मार्च से लेकर 15 मार्च के बीच पहाड़ी राज्यों पर, तीनों पर्वतीय राज्यों पर भारी बर्फबारी देगा और साथ ही मैदानी हिस्सों पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान और उत्तर पूर्वी राजस्थान, इन भागों पर उसके प्रभाव की वजह से यहाँ पर भी मौसम बदलेगा और यहाँ भी एक बार फिर से बारिश का एक नया दौर आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन आपको बता दें कि आज सिर्फ 6 मार्च है और अभी उस WD के आने में काफ़ी समय है और अभी ऐसा हो सकता है कि उसमें जो उसकी जो संभावना रहेगी वो थोड़ा कमज़ोर हो जाए और इन भागों पर, पहाड़ी राज्यों पर तो मौसम को अफेक्ट करे, पर लेकिन मैदानी हिस्सों पर उसकी वजह से बारिश ना हो। पर लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो सिस्टम फिर और अधिक प्रभावशाली हो जाए, क्योंकि उसका भी एक साथ एक एंटी साइक्लोन देगा जो यहाँ पर बनेगा, साथ ही जो सर्कुलेशन उसका डेवलप होगा अभी वो यहाँ पर बनेगा। अगर ये दोनों सिस्टम एक बार फिर से नमी को अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से उत्तर भारत के हिस्सों पर पुश करेंगे तो एक बार फिर से यहाँ पर वही सिचुएशन बनने की संभावना हमको नज़र आएगी। अभी फ़िलहाल उसके बारे में हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे और आइए देखते हैं कि देश के राज्यों पर अगले 3 दिनों के दौरान कहाँ पर बारिश होने की संभावना है। 7 मार्च के मौसम को देखिए तो 7 मार्च को देखिए कि जम्मू कश्मीर के ऊपर एक WD आ पहुंचा है और इसके प्रभाव की वजह से 7 मार्च को जम्मू कश्मीर के लगभग तमाम हिस्सों पर बारिश और बर्फबारी होगी। पर और साथ ही हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, यहाँ भी जो ऊंची वाली पहाड़ियाँ रहेंगी इन भागों पर भी बर्फबारी होने की संभावना रहेगी। पर लेकिन ऐसा नहीं होगा कि भारी बर्फबारी होगी जिससे कि यहाँ पर रास्ते बंद हो सकते हैं, ऐसा कोई भी खतरा नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कि 1-2 स्थानों पर यहाँ सिर्फ जम्मू कश्मीर पर ही तेज़ बर्फबारी हो जाए, वो भी कुछ समय के लिए ही। बाकी आप देखिए कि कुछ मॉइस्चर WD का पंजाब के हिस्सों पर भी दिखाई दे रहा है और 7 मार्च को पंजाब के पश्चिमी हिस्से और जो फुटिल्स के हिस्से हैं यहाँ पर हो सकता है कि 1-2 स्थानों पर गरजने वाले बादल बन जाए और यहाँ हल्की बारिश हो जाए। बाकी जो उसकी जो प्रोबेबिलिटी रहेगी वो भी बेहद ही कम रहेगी। शेष जो हिस्से रहेंगे दक्षिणी पंजाब और हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और साथ ही बिहार, झारखंड, इन भागों पर देखिए कि यहाँ पर लगातार उत्तर दिशा से ठंडी हवाएं चलती रहेंगी और इन्हीं हवाओं के प्रभाव की वजह से पिछले 24 से 48 घंटों के दौरान जो टेम्परेचर है वो यहाँ पर काफ़ी नीचे पहुँच चुका है और कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर ये तापमान 1 डिजिट यानी एकल डिजिट में रिकॉर्ड किया जा रहा है। और आप देखिए कि एक एंटी साइक्लोन है जो यहाँ पर बना हुआ है और इस एंटी साइक्लोन की वजह से कुछ जो हवाएं हैं वो क्लॉकवाइज घूमकर इस तरीके से ऊपर की तरफ उड़ रही है और यहाँ पर ये हवाएं उत्तर की दिशा से आने वाली इन हवाओं से टकरा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्फ्रेंस जोन बना हुआ है और इसी वजह से यहाँ पर हल्की बारिश होने की संभावना पश्चिम बंगाल और जो उड़ीसा का उत्तरी हिस्सा रहेगा यहाँ पर रहेगी। बाकी अन्य जो हिस्से रहेंगे वहाँ पर देखिए कि यहाँ कोई भी अफेक्ट नहीं होने वाला और मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, उड़ीसा और तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु, इन भागों पर मौसम बिल्कुल साफ रहने की संभावना हमें 7 मार्च को दिखाई दे रही है। पूर्वोत्तर भारत पर पहुँचे तो पूर्वोत्तर भारत पर जो अरुणाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ियाँ रहेंगी यहाँ पर हल्के से मध्यम बर्फबारी होने की संभावना रहेगी। बाकी दक्षिणी हिस्सों पर देखिए कि यहाँ पर कोई भी मॉइस्चर की मात्रा दिखाई नहीं दे रही, इसलिए इन भागों पर मौसम बिल्कुल साफ रहने की संभावना 7 मार्च को रहेगी। आगे बढ़े और 8 मार्च के मौसम को देखें तो 8 मार्च को देखें कि जम्मू कश्मीर पर जो तेज़ बर्फबारी होगी वो अब यहाँ पर कम हो जाएगी और सिर्फ हल्की बारिश या बर्फबारी 8 मार्च को ही आपको देखने को मिलेगी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की जो ऊंचाई वाली पहाड़ियाँ रहेंगी यहाँ भी कहीं कहीं पर बादल बनेंगे और हो सकता है कि यहाँ पर कुछ हल्की बर्फबारी हो जाए। बाकी मैदानी हिस्सों पर मौसम बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और उत्तर की दिशा से यहाँ पर ठंडी हवाएं का जो प्रभाव रहेगा वो लगातार बना रहेगा, जिससे कि इन भागों पर दिन में तो तेज़ धूप निकलेगी पर लेकिन रात में काफ़ी सर्दी महसूस की जाएगी।
और ये जो सर्दी इन भागों पर बढ़ी है उसका इफेक्ट जो पहले जो WD आया था काफ़ी प्रभावशाली उसका रहेगा, क्योंकि उसकी वजह से पहाड़ों पर काफ़ी भारी बर्फबारी हुई थी और साथ ही मैदानी हिस्सों पर भी एक बड़े इलाके पर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। इसी वजह से इन भागों पर जो हवाई है इनमें काफ़ी ठंडक आ रही है और यहाँ पर तापमान 8 मार्च को भी एकल डिजिट में रिकॉर्ड किया जा सकता है। बाकी आप देखें कि जो एंटी साइक्लोन बना था वो थोड़ा आगे की तरफ मूव कर रहा है और ये अब दक्षिण उड़ीसा के ऊपर आ गया है, पर जो बारिश यहाँ पर इसके प्रभाव की वजह से पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के उत्तरी हिस्सों पर हो रही थी वो अब रुक जाएगी और यहाँ पर मौसम साफ हो जाएगा। उत्तर भारत के तमाम हिस्से, मध्य भारत और दक्षिण भारत यानी 8 मार्च को लगभग इतने इलाकों पर कोई भी अफेक्ट नहीं होने वाला और यहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ रहने की संभावना 8 मार्च को रहेगी। पूर्वोत्तर भारत पर देखिए कि यहाँ पर WD थोड़ा आगे की तरफ मूव कर रहा है और इसकी वजह से यहाँ पर हल्की बारिश या बर्फबारी ऊंची पहाड़ियों पर अरुणाचल प्रदेश की हो सकती है। दक्षिणी हिस्सों पर कोई हलचल नहीं होगी और वहाँ पर मौसम साफ रहेगा। 9 मार्च के मौसम को देखें तो देखें कि 9 मार्च को भी कोई इफेक्ट मौसम में नहीं होने वाला और देश के उत्तरी राज्य, मध्य भारत, दक्षिण राज्य और साथ ही पूर्वी भारत यानी लगभग देश के 90% हिस्से पर 9 मार्च को मौसम साफ रहेगा। जो कुछ हल्की बारिश या बर्फबारी होगी वो आपको यहीं जम्मू कश्मीर के हिस्सों पर देखने को मिलेगी, क्योंकि जो WD आता है वो सीधे तौर पर यहीं पर ही अफेक्ट करता है और उसका कुछ मॉइस्चर यहाँ पर रह जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर हल्की बारिश या बर्फबारी 9 मार्च को हो सकती है। बाकी अन्य जो हिस्से रहेंगे जिनमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, झारखंड और साथ ही छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु, इन तमाम इलाकों पर कोई भी अफेक्ट नहीं होगा और 9 मार्च को इन भागों पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। उत्तर प्रदेश पर हल्की बारिश हो सकती है 1-2 स्थानों पर और उसकी भी जो संभावना रहेगी वो बेहद ही कम रहेगी। बाकी जिस WD के बारे में हमने आपको बताया था वो इस समय देखिए कि यहाँ ईरान और अफगानिस्तान के ऊपर है और ये जब WD आगे की तरफ मूव करेगा ये 11 मार्च के आसपास जम्मू कश्मीर के पास पहुँचेगा और 11 मार्च से लेकर 14 या 15 मार्च के बीच इस WD का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा और इसकी वजह से एक बार फिर से देश के उत्तरी राज्यों पर मौसम बदलेगा और एक बड़े इलाके पर आपको बारिश देखने को मिल सकती है। अभी फ़िलहाल वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में अभी के लिए बस इतना ही।